तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्राउज़र में आना है। गूगल क्रोम मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद जो आपको करना होगा वो यहाँ पर आप जो है वो टाइप करना है आपको कि ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, हाई कमीशन। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पर है, मुझे दिखा रहा है न्यू दिल्ली जॉब्स पे आपने क्लिक किया। फिर जो सबसे ऊपर यह जो आ रहा है, ठीक है, वैकेंसीज ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, तो इस पे मैंने सिंपली क्लिक कर दिया। अब ये ओपन हो रही है। ठीक है, वी कैन वेट फॉर दैट टाइम। यस, ये ओपन हो गई है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको नीचे लाएंगे। ठीक है, नीचे किया, सबसे ऊपर जो है ये साउथ वेस्ट एशियन रीजन वाली हमें देखनी है। तो यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो जॉब लिस्ट लोकल एंगेजमेंट्स आ गई हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, स्क्रॉल डाउन आप करेंगे नीचे। हालांकि मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे है वो जो पोस्ट है, तीसरे नंबर पे है कि आप देख सकते हैं रिसेप्शनिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये जो इसके अलावा ये देखेंगे आपकी कोई वियतनाम है, कोई इंडोनेशिया में जो जॉब है। यहाँ पर मुंबई वाली पोस्ट है जिसके बारे में हमने अभी बात की है। ठीक, तो यहाँ पर पोजीशन डिस्क्रिप्शन जो है कि मतलब पोजीशन में क्या क्या बताया गया, मतलब क्या क्या डिमांड है, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता भी दिया। आप यहाँ पर भी खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको पूरा एक बार पढ़ लेंगे अप्लाई करने से पहले। तो अबाउट द पोजीशन, ठीक है, क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, ये आप अपना खुद रीड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो एप्लीकेशन फॉर्म को करने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए जो स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन है, और दूसरा ऑप्शन है एक्सेस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, एंड द थर्ड ऑप्शन इज प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब होता क्या है, मतलब जैसे कि आपको नई एप्लीकेशन अभी करनी है। ठीक है, जो हमें है वो नई एप्लीकेशन फिल करनी है। तो स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन से वो होता है, जैसे कि मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसको पूरा फिल नहीं करूंगा, लेकिन मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा कि कैसे फॉर्म दिखता है, कहाँ से क्या चीजें फिल होती हैं, ये सब चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई उस पोजीशन के रिगार्डिंग पे। फिर आप नीचे गए। ठीक, वहां पर क्या करना है, ये ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने में कोई भी क्वेरी आती है, आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, तो ये ऑफिशियल मेल आईडी होती है आईटी मेंबर की ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के। सो यू कैन पुट योर क्वेरी ऑन दिस मेल। ठीक है, तो पोजीशन डिस्क्रिप्शन यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारे जो काम का वो ये है कि बिगिन करना। ठीक, कि एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट करना। तो जैसे जब आप बिगिन करेंगे तो वो लॉगिन आईडी पूछेगा। ठीक, अब जैसे मैंने क्या है, मेरी लॉगिन आईडी क्रिएट है, यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएटेड है। मैं चाहूँ मैं डायरेक्ट लॉगिन करके फॉर्म पे फिल कर लूँ, मतलब ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरे को बताना जो कि न्यू यूजर है, तो न्यू यूजर के यहाँ नीचे देखेंगे क्लिक हेयर टू रजिस्टर। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे रजिस्टर करने के लिए। तो जो ब्राउजर है, ब्राउजर ने ये पूरा डन कर लिया, ओपन हो गया। तो यहाँ पर करना क्या है, तो ये जो है ना, ये आपको फिल करना है जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हैं जीमेल आईडी, वैसे ही है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ अपना मिस्टर मिसेज डॉक्टर जो भी हो आप, अपना नेम यहाँ पर फिल करके लास्ट नेम यहाँ डालना। ईमेल आईडी, ठीक है, जो भी जिस भी ईमेल आईडी से आप अपनी आईडी क्रिएट करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी यहाँ, और ईमेल आईडी यहाँ पर इस वाले भी कॉलम में कंफर्म कर देंगे। जो पासवर्ड आपको लगाना हो वो यहाँ पर कर सकते हैं। ये वाली जो चीज है वो बताने वाली है। यहाँ पर क्या करना है, द स्टेट यू रिसाइड इन, किस स्टेट में रहते हैं, लेकिन आपको अपना स्टेट नहीं मिलेगा। तो अदर में यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर जैसे कि मुंबई या दिल्ली जो भी करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, सिलेक्ट करें, टाइप कर देंगे यहाँ पर जैसे कि DILH। ठीक है, और यहाँ पर अपना फोन नंबर आप जो है वो क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता सकते हैं अपना जो भी आपका फोन नंबर हो ये सब। और उसके बाद में यहाँ पर जो है आपको टाइम जोन आपको सिलेक्ट करना। तो हमारा जो टाइम जोन रहेगा न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये नीचे आप करेंगे। तो ये इसके पास में ये रहा। ठीक है, ये वाला जो टाइम जोन है ये सिलेक्ट कर देना आपको। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। आईडी क्रिएट होने के बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे लॉगिन ही करना होगा, उसी पेज पे आप दोबारा आ सकते हैं।
तो जब लॉगिन वाला जैसे मैंने आपको दिखाया था लॉगिन कैसे किया था, तो यहीं पर वो आईडी जो आपकी क्रिएट हुई है उसका पासवर्ड यहाँ डाल के लॉगिन करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसा फॉर्म ये दिखता है। मैं एक बार बैक जाता हूँ, ठीक है। अब मैं वो फॉर्म दिखा रहा हूँ जो आप लॉगिन करने के बाद जो आपके सामने ओपन होगा। तो ये जो प्रीव्यू का ऑप्शन है ना, ये वही फॉर्म होता है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट दिखा रहा हूँ बिना आईडी क्रिएट किया, आप देख सकते हैं। तो ऐसा फॉर्म आएगा। अब ये 7-8 पेजेस रहेंगे, ठीक है। ये पेजेस जो है यहाँ पर, तो ये पेजेस को सबको दिखाया गया है एक एक पेज का। तो पहले पेज पे ये इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ वही टाइटल आपका जो भी एप्लीकेंट है, तो वो एप्लीकेंट अपना मिस्टर, मिसेस, मिस, प्रोफेसर जो भी हो आप लगा सकते हैं। फर्स्ट नेम आपको अपना यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। और यहाँ पर अभी इसमें फिल करने का ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म दिखा रहा है, ठीक है, इसीलिए। तो यहाँ पर आपको अपना नेम रखना है इस वाले कॉलम में। प्रेफर्ड नेम को आप खाली छोड़ सकते हैं। मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो आपको फिल करना है, वरना आप इसे छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम आपको मैंडेटरी है फिल करना। और जो अपना लास्ट नेम भी ना यूज करते हो तो जो फर्स्ट नेम लिखा है वही लास्ट नेम में कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे मेरा हर्ष सिंह है, ठीक है, तो यहाँ पर हर्ष और यहाँ पर मैं सिंह लिख दूंगा, ठीक। अगर सिर्फ कोई हर्ष ही लगाता हो, सिंह नहीं लगाता, कई कास्ट जो होती है उसमें प्रेफर नहीं करते लगाना, तो यहाँ भी हर्ष और लास्ट नेम में भी हर्ष आप कर देंगे। फिर यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना, यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट हो जाएगा। नेशनैलिटी इंडियन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी टाइप करके। उसके बाद में है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, मोबाइल नंबर जो कि चल रहा हो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी एक और नंबर जो आप डाल सकते हैं कि बाई चांस आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है कुछ भी, तो यहाँ पर आप फॉर्म को मतलब इस फॉर्म में अपना जो है एक ऑल्टरनेटिव नंबर भी किसी का दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस अपना फिल कर दीजिए, ठीक है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन के लिए ईमेल एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं। स्काइप एड्रेस डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहां पर ये रेड डॉट दिख रहे हैं आपको वो मैंडेटरी है, मतलब उसको फिल करना। और बाकी जो जिस पे रेड डॉट नहीं है वो आपकी मर्जी है, फिल अगर आप एप्लीकेबल हैं तो फिल कर दो, वरना कोई बात नहीं। अब जो आता है उसके बाद में आपका पूरा एड्रेस है, ये एड्रेस आप खुद फिल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। और उसके बाद में एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्मेशन है कि आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला। तो जॉब साइट होती हैं, न्यूज़पेपर या फिर फेसबुक पेज से, वेबसाइट से, कहाँ से पता चला ये आप क्लिक करके वहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट समरी। ये आपका जब आप अपने लॉगिन से करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज होगा। और नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले नीचे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके तब आप आगे बढ़ेंगे, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपने पीछे फिल किया वो सेव भी हो जाए और आप आगे फिर फिल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर डेट है, जैसे करंट एम्प्लॉयमेंट कि अभी आप क्या करते हैं, तो यहाँ पर डेट कमेंस्ड, मतलब जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपने कब से काम करना चालू किया, कंपनी का नेम क्या है, आपकी पोजीशन क्या है और काम कंपनी में आप काम क्या करते हैं वो यहाँ पर लिख देना। मान लीजिए आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप स्टूडेंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर डेट कमेंस्ड में आप जैसे कि फिल कर सकते हैं जो जब आपने स्टडी चालू की, जैसे 2019 लिख दे, 2020 लिख दे, बस। यहाँ पर क्या करना है आपको, एम्प्लॉयर नेम में आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे और पोजीशन टाइटल में आप सिर्फ स्टूडेंट लिख दें, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कुछ डिस्क्राइब करना हो तो कर सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की। जैसे हाँ, यहाँ पर मैंडेटरी दे रखा है इन्होंने, तो आप 1-2 लाइन में लिख देंगे कि आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन इन दिस कोर्स, जैसे आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस, तो ये लिख सकते हैं आपको आप यहाँ पर। उसके बाद में नीचे जब करेंगे तो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट आएगी कि क्या आपने इससे पहले कहीं काम कर रखा है। जैसे कुछ जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो उन्होंने प्रीवियसली भी किसी कंपनी में कर रखा होता है, तो यहाँ पर अपना जो है ये नंबर सिलेक्ट कर लिया। नंबर क्या है कि आपने इससे पहले ये जो कंपनी है करंट, उससे पहले आपने कितनी जगह काम किया, एक जगह काम किया, 2 कंपनी में किया, 3 कंपनी में किया, तो आपकी मर्जी है, या फिर 0 में किया, जैसे हम 0 यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं कि इससे पहले हमने किसी कंपनी में काम नहीं किया। उसके बाद में नीचे आएंगे और अगर आपने जैसे किसी कंपनी में किया तो आप सिंपली 1 क्लिक करेंगे, पूरा वही सेम इन्फॉर्मेशन है, कब से चालू किया था, कब खत्म हुई, और कंपनी का नेम क्या था, पोजीशन टाइटल क्या था और आप वहां पर काम क्या करते थे,
ये इस बॉक्स में आप फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में और ये करंट सैलरी वहां पर आप फिल कर देंगे, ये एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए है, ठीक। और फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे तो वहां पर क्वालिफिकेशन समरी दिखेगी। क्वालिफिकेशन समरी यानी जैसे कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में कोई डिस्क्राइब नहीं की गई है, लेकिन आप जैसे 12th पास आउट कर रखी हो या ग्रेजुएशन पास आउट कर रखी है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाउ मेनी क्वालिफिकेशन, आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके सिंपली 1 या 2 कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है सीधा 1 पे क्लिक कीजिए और आप लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1 पे क्लिक किया, नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन जैसे आपने क्या किया तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि बीए प्रोग्राम, क्वालिफिकेशन लेवल ग्रेजुएट, ठीक है। यहाँ पर किस अथॉरिटी से, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ईयर ऑब्टेन्ड कि किस ईयर में आपकी जो है डिग्री कंप्लीट हुई, तो आप 2019, 20, 21 जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर है कुछ कि अगर आप अपनी कोई एकेडमिक अचीवमेंट बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, जैसे आपको किसी चीज में सर्टिफिकेट मिला हो, ठीक है, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा हो तो यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद में आती है लैंग्वेज स्किल्स, मतलब नेक्स्ट पेज पे आपके आ रही होगी, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल में होगा क्या कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है, तो सिंपली जो नॉर्मली होते हैं 2 लैंग्वेज आती है सबको, एक अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज और जैसे कि अपनी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, उसके अलावा भी अगर कोई आपको आती है तो 3, यहाँ पर 2 की जगह 3 सिलेक्ट कर सकते थे। तो वहां पर पूछेगा आपको कि लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज इनमें से बतानी है कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक मैं आपको मान लीजिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही लैंग्वेज की एक लैंग्वेज फिल करके दिखा सकता हूँ, आप 2, 3, 4 जो भी भरना भर सकते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश किया, इंग्लिश पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी, जो स्पीकिंग कैसी है, तो अब नेटिव स्पीकर तो है नहीं, नेटिव स्पीकर वो होते हैं जो मतलब यूरोपियन में, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश यूरोप में चलती है, तो इंग्लैंड में आपका जन्म हुआ हो, यूरोपियन है, तो नेटिव स्पीकर तो हम है नहीं, हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, जो भी आपकी हो रिलेटिवली। तो मेरे को वो आती है, जैसे इंग्लिश आती है प्रोफेशनल लेवल की, कि काम वाम कर सकते हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। राइटिंग प्रोफिशिएंसी आप लिखते क्या, वो भी मैं मुझे प्रोफेशनल आती है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ किया, उसके बाद में फॉर्मली टेस्टेड, कि आपने कभी फॉर्मली टेस्ट किया। फॉर्मली क्या होता है कि जैसे किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को आपने लेटर लिखा हो, कोई प्रोजेक्ट बनाया हो गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए, तो वहां पर ऐसे यस या नो में बता देना होता है, ठीक है। यस करेंगे तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना होता है कि क्या काम था वो प्रोजेक्ट, ऐसे, और नो करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फिल करके आगे आप जा सकते हैं। ये जो होता है ये मेन पार्ट होता है, यहाँ पर इसी से शॉर्ट लिस्ट होती है आपकी जो प्रोफाइल है मेनली। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ है ना क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होंगे और उन्हीं का जो आंसर आपको बताना होगा, और 300 वर्ड के अंदर आपको, ये जो है देखा मैक्सिमम लिमिट है 300 वर्ड, और इसके अंदर आपको आंसर लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा किस लिए, देखिए आप यहाँ पर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मतलब एक्सपीरियंस एज अ रिसेप्शनिस्ट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और सिमिलर इंक्लूडिंग डेमोन्स्ट्रेटेड क्लाइंट सर्विस स्किल्स, ठीक है। तो यानी ये बेसिकली कहना क्या चाहता है, और उससे पहले आप ये देख लीजिए, जो ये आंसर आप लिखेंगे ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले टाइप कर लेना, उसके बाद कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना इस कॉलम में। तो यहाँ पर पूछा है कि मान लीजिए कि आपका कोई एक्सपीरियंस है कि एज अ रिसेप्शनिस्ट आपने काम किया हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आपका रहा हो, या फिर किसी भी फील्ड में, मान लीजिए किसी भी फील्ड में, जैसे आपका एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपने कहीं किसी फील्ड में क्लाइंट को कैसे आपने हैंडल किया, ठीक है, क्लाइंट को कैसे आपने हैंडल किया, क्लाइंट इन द सेंस कि अगर आपके मान लीजिए अगर आप जैसे किसी स्टोर पे काम करते थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था लेकिन आपको क्लाइंट से डील करना पड़ता था, आपकी मेन चीज कम्युनिकेशन स्किल कैसी थी, तो आप उनसे कैसे डील करते थे, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते थे, ये आपको बताना है यहाँ पर। उसके बाद में आ जाएगा सेकंड क्राइटेरिया कि चैलेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कैसी हैं आपके अंदर, और आपको बताना है कि कोई भी जो नया टास्क आपको दिया जाता है आप उसको कैसे जल्दी सीख लेते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी एबिलिटी है आपके अंदर जो आपको नया टास्क सीखने में हेल्प करती है, जैसे कि किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, ठीक है, और अडेप्टिव लर्निंग अच्छी होती है, जैसे कि लिसनिंग स्किल अच्छी है उसकी, वो राइटिंग में अच्छा, तो चीज़ों को समझ अच्छे से सकता है और एक्सप्रेस भी अच्छे से कर सकता है।
और जो तीसरी चीज है, तीसरी चीज में वही है कम्युनिकेशन स्किल, रिटन कम्युनिकेशन स्किल का एग्जाम्पल देना, ओरल कम्युनिकेशन स्किल का एग्जाम्पल देना, ठीक है, कैसे आप अच्छा बोल सकते हैं, कैसे आप अच्छा लिख सकते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल देना है, ठीक है, कि आपका कंट्रीब्यूशन वहां पर रहा हो। तो ये मतलब क्वेश्चन फिल करेंगे और यहाँ पर अपने कॉलम में फिल करते जाएंगे। हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसा कि मैंने आपको ब्रीफली बता भी दिया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको कैसा यूज करना आता है, एक्सेल कैसा चलाना आता है, तो ये सारी डिटेल आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सर्टिफिकेट ले रखा हो, कंप्यूटर का कोर्स रखा हो, यू कैन डिस्क्राइब दैट सर्टिफिकेट हियर, एंड इफ यू हैव वर्कड ड्यूरिंग योर स्टडी ऑन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जब ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो दैट वी डू बाय आवरसेल्फ, जो हमें अपने आप करते हैं हम, तो वो MS वर्ड पे होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हाँ मैंने अपना प्रोजेक्ट बना रखे हैं, ठीक। और उसके बाद में आ जाता है, अब ये लगभग जैसे फिली मतलब एंड होने वाला है, सेव एंड कंटिन्यू करके आप रेफरी डिटेल पे आ जाएंगे। रेफरी यानी आपको रेफरेंस देने होंगे, ठीक है, 2 रेफरेंस आपको देने होंगे, उनसे वो कांटेक्ट कर सकती है, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन आपके बारे में पूछ सकती है कि कैसे कैंडिडेट थे, कैसे जो चीजें बताई, मतलब सीखने में अच्छे हैं या कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ये सारी चीजें बातें हो सकती है आपके करेक्टर से रिलेटेड। तो उस पर्सन का, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने जो करंट एम्प्लॉय है, आप जहां पर, या फिर प्रीवियसली आपने जहां वर्क किया, अगर वर्क नहीं किया तो अपने प्रोफेसर का दे सकते हैं या किसी का भी, तो वहां पर तो उनका पूरा, जैसे हमने अपने नेम भर देते वैसे ही, तो यहाँ पर उनका मिस्टर या मिसिज आ जाएगा, जैसे देख सकते हैं, या डॉक्टर है, कुछ भी है वो, फर्स्ट नेम उनका कर देना, लास्ट नेम कर देना, उसके बाद में पोजीशन, उनकी पोजीशन क्या है कि प्रोफेसर है, मैनेजर है, क्या है वो, और एम्प्लॉयर, उसके बाद में यहाँ देखेंगे आप एम्प्लॉयर दिखा रहा है, यानी कंपनी, किस कंपनी में काम करते हैं, किस सिटी या कंट्री में, और रिलेशन टू एप्लीकेंट, आप उन्हें कैसे जानते हैं, ठीक है, कि जैसे आप वो मैनेजर थे और आप वहां पर कौन से थे, क्या चीज करते थे वहां पर, कि ऑपरेशन ऑफिसर थे, रिसेप्शनिस्ट थे, क्या थे, वो फिल करना है यहाँ। फिर पीरियड ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, मतलब आप और आप दोनों एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हो, तो यहाँ पर ये फिल कर देना है, टाइमिंग भी दी हुई है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, जिस जो नंबर चलता हो, ठीक, और उनकी ईमेल आईडी जो वर्किंग में हो, और उसके बाद में यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है कि जो सिलेक्शन एडवाइजरी कमेटी है वो उनको कांटेक्ट भी कर सकती है कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए। तो ऐसे ही, और दो, जैसे कि 2 रेफरी देने होते हैं, तो वहां पर जैसे पहले आपने फिल किया वैसे ही सेकंड सेम फिल आएगा, बस वो जो पर्सन है वो अलग होना चाहिए, ठीक है, 2 अलग अलग पर्सन होने चाहिए। उसके बाद में अदर इन्फॉर्मेशन में क्या आती है, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कि कोई आपने मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं रहा है कोई, ये चीज क्रिमिनली कन्विक्टेड आप, तो यहाँ पर आप सिंपली नो कर सकते हैं। अगर यस रहा है, आपको क्लियरेंस मिल गई है कोर्ट की तरफ से, तो वो भी आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं सब चीजें। नो है तो नो सिंपली कर दीजिए बस, ठीक। और अगर आप अपने बारे में कोई चीज बताना चाहते हैं कि जो इस एम्प्लॉयमेंट के लिए सुटेबल हो, ठीक हो, तो वो आप यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं पढ़ के। उसके बाद में सिंपली बस ये एंड हो गया, आपको डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पे यस कर देना कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो सारी आपकी ठीक है, सारी चीजें ठीक करके, और यहाँ यस जैसे करेंगे आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू करने का एक ऑप्शन आएगा, उससे पहले प्रीव्यू यानी पूरी एप्लीकेशन जो आपने फिल की है उसे एक बार चेक कर ले, ध्यान से पढ़ ले, कोई गलती तो नहीं हुई है, ये सारी चीजें चेक करके उसके बाद में आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट कर देंगे आपको एक मेल आ जाएगी, जो भी आपने आईडी रजिस्टर्ड की थी, ईमेल आईडी, तो वहां से आपको मेल आ जाती है, ठीक है, वो मेल आप चेक कर लेंगे। तो एक मेल आपको आई होगी जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट की होगी, और एक मेल जब आप एप्लीकेशन फॉर्म खत्म कर देते हैं। तो ये थी पूरी जो आपकी रिकॉर्डिंग, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म दिखा दिया, ठीक, आपको